शहर के न्यू रानी बाग में उस वक्त दहशत फैल गई जब एक तेंदुआ यहां घुस आया। यहां बने एक फार्म हाउस में तेंदुआ देखने के बाद लोग डर से सहम गए। वन विभाग की टीम के भी तेंदुए को पकड़ने में पसीने छूट गए, लेकिन तेंदुआ हाथ नहीं आया। वहीं तेंदुए के नहीं पकड़ाए जाने से रहवासियों में खौफ ज़दा है। देखिए खास रिपोर्ट। न्यू रानी बाग में तेंदुए की दहशत। तेंदुए को पकड़ने में छूटे वन विभाग के पसीने। तेंदुआ पकड़ने में नाकाम रही वन विभाग की टीम। रहवासियों में है खौफ का माहौल। जी हां, शहर के खंडवा रोड स्थित न्यू रानी बाग में स्थित एक फार्म हाउस में तेंदुआ घुस आया। यहां खेल रहे बच्चों ने देखा तो फार्म हाउस के कर्मचारियों को तेंदुए का पता चला। सूचना पर वन विभाग का अमला व जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव हाथों में डॉट गन लेकर तेंदुए को पकड़ने पहुंचे, मगर तेंदुआ इतना फुर्तीला था कि उसे पकड़ने में वन विभाग के पसीने छूट गए। इस आपाधापी में तेंदुआ फार्म हाउस की करीब 8 फीट ऊंची दीवार फांदकर गेहूं के खेत में जा छुपा। नजारा ये था कि वन विभाग के कर्मचारी पेड़ों पर चढ़कर तो कभी गेहूं के खेतों में उसकी तलाशी करते रहे, मगर तेंदुआ यहां से वहां भागता रहा। घंटों मशक्कत के बाद भी तेंदुआ वन विभाग के हाथ नहीं आया। अंधेरा होने से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया। देखा जाए तो तेंदुए के नहीं पकड़ाने से रहवासियों की रात खौफ में बीतेगी। देखिए, थोड़ा सा दिक्कत वाला इशू ये भी था कि ये जिस गेहूं के खेत में घुसा है वो गेहूं काफ़ी बड़ा है, और गेहूं बड़ा होने के कारण हम लोग टारगेट पे ले भी रहे थे, लेकिन टारगेट पे आ नहीं रहा था। गेहूं बड़ा होने के कारण बीच में ऑब्स्ट्रक्शन काफ़ी आ रहे थे उसमें। इस कारण लगातार 4 बार हमारे टारगेट पे आए, लेकिन चारों बार अनफॉर्चुनेटली वो गेहूँ बड़ा होने के कारण डाट उसको हम लोग कर नहीं पाए। और जिस लोकेशन पे था वो लगातार अपनी लोकेशन भी बदल रहा था। पहली लोकेशन जहाँ हमें मिली थी वहाँ पर हम लोगों ने छत के ऊपर से टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन जो पाम ट्री के पौधे बहुत सारे घने थे, उसमें से कहीं उसकी विजिबिलिटी बहुत पुअर थी, बहुत कम थी। हमने किसी तरह से डंडे से, गन की बैरल से उसको हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आहट आई तुरंत वहाँ से अटैक करते हुए दूसरी तरफ निकल गया और गेहूँ के खेत में आ गया। तो अभी गेहूं के खेत में है वो अभी, और जिस तरह से उसका मूवमेंट है और जिस तरह से उसकी हरकत अभी नोटिस में, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ फिजिकल प्रॉब्लम है। या तो कोई इंजरी भी हो सकती है उसको, या कोई सिकनेस हो सकती है उसको, या डिहाइड्रेशन भी हो सकता है उसको, और कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कत है जब भी इसी एरिया में लगातार मूवमेंट कर रहा है। चूँकि अंधेरा हो गया, शाम हो गई, अब उसको थोड़ा सा लोकेट करना हम लोगों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। हमारी वन विभाग की टीम भी अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को होल्ड पे रख दिया है। अब देखते कल जो भी फिर CCF साहब DO साहब तय करेंगे किस तरह की लाइन ऑफ एक्शन रहेगी, उसको कैप्चर करने की, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो रात भर सर ये ऑपरेशन जारी नहीं, रात का भी हम लोगों ने उसके लिए इंतजाम किया है। अभी हम लोग ट्रैप केज लगा रहे हैं, और ट्रैप केज लगा के उसमें हम लोग एक जिस तरह का हमारी जो प्रोसीजर रहता है, सेफ साइड में हम लोग एक बकरी का बच्चा उसमें रखेंगे ताकि वो भी सेफ रहे। आवाज़ करता रहे, उससे अट्रैक्ट होकर एनिमल अंदर आ जाए।
तो ये अभी हम लोग एक उसको जो नेचुरल जो हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हम लोग जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जनरली ट्रैप केज लगाने के दौरान करते हैं वही व्यवस्था भी करेंगे। हो सकता है भूखा होने की वजह से वो ट्रैप केज में आके ट्रैप हो जाए, तो रात की जो कार्रवाई रहेगी उसमें हमारा एक ये पार्ट रहेगा। फिर सुबह की लाइनअप हम लोग सुबह की तय करेंगे। सर, वन विभाग के पास पर्याप्त संसाधन की कमी है क्या? नहीं, संसाधन तो गन उनके पास भी गन प्रशिक्षण की कमी है, ट्रेनिंग? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी हमारा सारा अभी सर्च ऑपरेशन चल ही रहा है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नोटिस में नहीं है कि जिसके कारण हमारा फेल्योर नज़र में आए। क्योंकि घास ये जो गेहूं का खेत है काफ़ी बड़ा है और बड़ा होने के कारण उसको टारगेट पे लेना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। लगातार गाड़ियाँ भी हमारी मूवमेंट में रही उसमें, लेकिन गेहूं के कारण ही दिक्कत आई है। सर, पीछे की तरफ रहवासी क्षेत्र अगर उस तरफ मूव हो गया उसका तो फिर कितनी मुश्किल होगी? नहीं, देखिए सभी ये तो ज़रूर हम लोग सभी आसपास के एरिया उसको अलर्ट पे रख देंगे, अलर्ट कर देंगे कि रात के समय मूवमेंट न करे, घुसे नहीं, इधर उधर घूमे फिरे नहीं और सतर्क रहे। क्योंकि इस एरिया में थोड़ा सा वाइल्ड एनिमल का मूवमेंट है, लेपर्ड का मूवमेंट है, तो वो सबको अलर्ट कर दिया जाएगा, जिसके कारण वो लोग भी अपनी सावधानी रखेंगे और फिर सुबह के जो भी रहेगा लाइन ऑफ एक्शन उसको कैप्चर करने की वो हम लोग फिर तय करेंगे। सर, हर बार देखने में आता है जब भी रेस्क्यू होता है कहीं ना कहीं वन विभाग पीछे रह जाता है और आप चिड़ियाघर प्रबंधन को आगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, हम लोग वाइल्ड रेस्क्यू जब हम लोग करते हैं तो हम लोग सब मिला जुला हम लोग काम करते हैं। कुछ हमारी ज़रूरत उनको होती है, उनकी ज़रूरत हमें भी होती है, तो हम लोग सब मिला जुला हमारे जो लाइन ऑफ एक्शन रहती है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही सब सारे काम होते हैं। इधर फार्म हाउस पर काम करने वाले धूम सिंह ने कहा कि वे लोग सुबह से यहाँ काम कर रहे थे। झूले पर खेल रहे बच्चों ने बताया तो जाकर देखा तो वहां तेंदुआ झाड़ियों में सोते हुए दिखा, जिसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी। तेंदुए को देख डर लगा तो वापस आ गए। संभावना है कि वो रात में यहाँ आया होगा। नहीं, हम तो थोड़ा इधर खाना खाने 1 बजे खाना खाने आ गए थे। तो थोड़ी देर में वो बच्चे झूला झूल रहे थे वहाँ पे, तो बच्चे ने देखा। फिर हमने जाके पास में देखा तो हकीकत सोया वहीं। फिर किसको सूचना कैसे करी है? वन विभाग टीम को सूचना करी। आपने ही करी कि नहीं, चौकीदार ने करी। अच्छा, पर देखा आपने? देखा। क्या देखने के बाद मतलब वो कुछ हलचल कर रहा है? नहीं, हलचल बस आंखें निकल रहे थे, देख रहा, हमको देखा था उन्होंने। हाँ, देख लिया था तो डर लगा? डर लगा ना, वापस आ गए यहाँ से। तो कब आया होगा ऐसा, कुछ ऐसा लग रहा है? नहीं, इतना तो कुछ एहसास नहीं है। रात में आया होगा, दिन में तो सुबह से तो यहीं रहते हम। सबसे छोटे रोहित पांडे ने देखा, वो खेल रहा था। उसके बाद में वो वहाँ से भागते हुए आया कि अंकल अंकल कुछ चीज़ है बड़ी। तो मैं गया, कोई बिल्ली से ये नेवला वगैरह घूमता रहता, देखने गया तो मैं एकदम पास में जाके देखा तो वही शेरी था। तो इतने में फिर देख के फिर जगह जगह हमने फ़ोन करा। किसको करा पहले? पहले तो हमारे मालिक को करा, उसके बाद में फिर हमने वन विभाग वालों को करा, फिर 101 नंबर लगाया, पुलिस वालों को करा। इतने में फिर पूरी ये पब्लिक आ गई। उस समय डर था मेरा? उस समय डर लगा था जब देखा आपने? नहीं देखा, उसके बाद डर लगा। पहले नहीं, पहले तो डर ही नहीं था कि कोई ये जानवर यहाँ आ जाए ऐसा। इससे पहले भी कभी आया? इतना बड़ा है फार्म हाउस? नहीं, कभी नहीं देखा हमने, कभी भी नहीं। दूसरे जानवर आते होंगे ऐसे? हाँ, नेवला है या बिल्ली वगैरह यही रहते हैं, बाकी ऐसी चीज़ें आज तक नहीं आई, पहली बार ही आया ये। प्रयास करे वहाँ, कहाँ बैठा हुआ था वो पहले? पहले अंदर कमरे के पास में ही बैठा था सबके, वहीं पे। बच्चे थे, बच्चे मतलब उसने हमला नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं करा, देखते रहे। हमने भी आराम से देखा, ऐसा दूर से भी नहीं देखा, पास से देख के उसके बाद मैं समझ गया कि यार ये खतरनाक है। अपन फिर धीरे से हम निकल के आ गए। उसके बाद में सब दूर हमने फ़ोन वगैरह भागा। फिर ये आया नहीं वन विभाग वाले ने, उन्होंने भगाया। उन्होंने भगाया कि रेस्क्यू करने के लिए करा, लेकिन अब भाग गया उनसे। तो आके ये खेत में अभी तक नहीं पकड़ा। यहाँ से 1 बजे के बाद थे, 2 बजे से अभी तक पकड़ में नहीं आया वो जो लेपर्ड को देखा था, क्या कर रहा था वो वहाँ पर सो रहा था। हाँ? तो मैं वहाँ यहाँ से जा रहा था इधर आने के लिए। तो उधर चिड़िया चिल्ला रही थी। तो मुझे लगा वहाँ चिड़िया घोंसला बना रही है। तो मैं वहाँ गया देखने। तो पहले तो मुझे कुछ अच्छे से नहीं दिखा। तो फिर मैंने जब भागा फिर दूसरी बार देखा तो लेपर्ड था। तो फिर मैंने अंकल जी को बुलाया। हाँ, तो फिर अंकल जी को बुलाया। तो अंकल जी ने देखा तो फिर हम डर गए थे, तो फिर हम भाग गए। उस समय नहीं, कुछ भी नहीं, काटने की कोशिश नहीं, कुछ भी नहीं करी, बैठा था चुपचाप।
यानी बिल्कुल शांत था। शांत था, उसके पास तक गया था, उसने कुछ नहीं करा। बहरहाल देखा जाए तो घंटों मशक्कत के बाद भी वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में नाकाम रही। एमपी न्यूज के लिए इंदौर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।